बरसों बाद ये अवसर आया, सुंदर राम जी का मंदिर बनाया। श्री रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल, जो राष्ट्र के मंगल हैं वही श्री राम हैं। आज हमारे साथ मथुरा वृंदावन की मशहूर कथावाचक कृष्णा किशोरी जी हैं, जो अयोध्या की धरती पर आई हुई हैं, राम जन्मभूमि पर आई हुई हैं और यह अपनी कथा से राम भक्तों को सनातन का संदेश दे रही हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि वृंदावन से अयोध्या आकर के कथा की ये जो परंपरा उनकी है, यहाँ पर कथा कहने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है और राम भक्तों को वह अपने कथा के माध्यम से किस प्रकार का मैसेज दे रही हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि अयोध्या आने का उद्देश्य क्या रहा, जो हम लोग वृंदावन से अवधपुरी में आए और यहाँ आकर के श्री राम कथा भक्तों को सुनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया, तो प्रथम सबसे पहली बात जो है वो यह है कि जो अवधपुरी है इसको हमें अयोध्या धाम नहीं बल्कि अयोध्यापुरी कह करके पुकारना चाहिए, क्योंकि सप्तपुरियों में अयोध्या का नाम आता है। और सबसे श्रेष्ठ और ऊंची बात यदि मैं आपको कहूँ, शायद आपको जानकारी में हो कि अवधपुरी जो है ये सृष्टि का सर्वप्रथम नगर भी बताया जाता है। सबसे पहला यदि नगर कोई है तो वो अयोध्या है। सबसे पहले यदि सृष्टि में कोई नगर प्रकट हुआ तो वो अयोध्यापुरी हुई। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, 7 पुरियाँ हमारे यहाँ विशेष रूप से शास्त्रों में बताई गई हैं और महान संतों ने उनका गायन किया है, उनकी महिमा को गाया है। तो उन सप्तपुरियों में सर्वप्रथम जो पुरी है उसका नाम अवधपुरी है। तो सभी को जयकार लगाना ही चाहिए। और आज बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रभु रामलला सरकार जो 500 वर्ष तक वनवास काटते रहे, एक टेंट के नीचे बैठे रहे, हमारे श्री रामलला सरकार, और सभी जगह जितने भी तीर्थ लगभग भारत भूमि में हैं, हर जगह हम लोग चारों धाम में भी अनेकानेक तीर्थों में कथा करते हैं, वर्ष में एक बार सभी भक्तों को साथ में ले जा करके। लेकिन जितनी संख्या में भक्त आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं तो वर्णन कर पाना असंभव सा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 500 वर्ष के बाद 22 जनवरी का शुभ अवसर जब आया तो 22 जनवरी वाला जो दिन था वो एक दूसरी दिवाली के रूप में हमारे देश में प्रतिष्ठित हो गया। और ऐसा प्रतीत उस दिन हो रहा था जिस दिन हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराज रहे थे, प्रतिष्ठित हो रहे थे, जैसे मानो दिवाली हो। घर घर में दीपक जलाए गए, घर घर में बंधन बारे बांधे गए, घर घर में मिठाइयाँ बनाई गई, सुंदर भगवान का मंदिर बना करके और उनको विराजमान करके भगवान को भोग लगाया गया। तो एक नई दिवाली उपस्थित 22 जनवरी को हमारे यहाँ हुई। संपूर्ण विश्व में ये हर्षोल्लास छाया रहा। तो सभी भक्तों से हमने आग्रह किया कि क्यों ना आप अयोध्या में चल करके हम लोग कथा का आयोजन करें। तो अधिक से अधिक संख्याओं में यहाँ श्रोता बंधु हमारे सभी भक्तजन पधारे और यजमान जन पधारे। यहाँ आकर के सभी ने श्री राम कथा का आज 6ठम दिवस है और 6ठम दिवस में निरंतर 6 दिनों से सभी बैठ करके भावपूर्ण गहोई धर्मशाला में बैठ करके सभी अवध धाम में कथा का श्रवण कर रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धापूर्वक, और बड़ी ही सुंदर ढंग से भगवान श्री रामलला का दर्शन करके, माँ सरयू का स्नान करके अपने जीवन को परम धन्य बना रहे हैं। देखो भाई, अयोध्या में आना और यहाँ आकर के बैठ कर के कथा सुनना, वैसे तो हम लोग अपने घर में भी कथा सुन सकते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने नगर में किसी मंदिर में भी बैठ कर के कथा सुन सकते हैं, किसी गौशाला में जाके कथा सुन सकते हैं, किसी जंगल में जाकर के कथा सुन सकते हैं। हर जगह कथा सुनने का एक अलग अलग महत्व है, लेकिन तीर्थ भूमि में कथा सुनना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और वो भी जहाँ हमारे प्रभु प्रकट होकर के आए अयोध्या में, ऐसी पावन धरा पर बैठ कर के माँ सरयू माँ की गोद में बैठ कर के कथा, श्री राम कथा जो सुन रहे हैं, तो ये तो बड़े सौभाग्य, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हुए होंगे, उसके फलीभूत आज ये फल हमें मिला कि यहाँ कथा कहने का और सभी श्रोताओं को कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम। एक क्वेश्चन आपसे हमारा और रहेगा जी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जी पहली होली सामने आ रही है जी। ये होली हिंदू धर्म का उमंग और उल्लास, रंग लगाने, गुलाल लगाने का त्योहार है। तो राम के आने के बाद ये जो होली आ रही, इसमें कैसा उल्लास है हमारे महात्माओं के बीच में, और राम भक्तों को आप क्या संदेश देंगी, कैसे होली मनाएं? सभी
राम भक्तों के लिए हमारा यही संदेश रहेगा। होली तो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन जैसे इस बार हम लोगों ने 22 जनवरी को एक दिवाली की तरह श्री राम जन्मभूमि में जब प्रतिष्ठित हुए हमारे प्रभु और एक सुंदर उत्सव मनाया, उसी प्रकार से भगवान के विराजमान होने के बाद प्रथम होली इस बार रहेगी। तो संत महात्माओं के अंदर तो उल्लास है ही, लेकिन जितने भी ग्रस्त जन हैं और अपने अपने घरों में निवास करते हैं, तो उन सभी से हमारा अनुरोध है कि हम लोग जो है, जो विशेष तत्व की बात जो है वो ये है कि हम लोग लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराई भलाई, इनमें रोज़ दिन भर उलझे रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने खुशियाँ मनाने के लिए कुछ दिन नियुक्त कर रखे हैं। जैसे कि हम लोगों का भाव होता है कि जब दिवाली आएगी तब हम मिठाइयाँ बांटेंगे, तब एक दूसरे के गले मिलेंगे, तब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, और जब होली आएगी तब एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, रंग लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे, बैर भाव भूल करके एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद फिर वैसे का वैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो खुशियाँ मनाने के लिए, प्रेम बांटने के लिए क्यों कुछ दिन नियुक्त किए गए हैं, और निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, आपस में लड़ने झगड़ने के लिए हम रोज़ ही तैयार रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो त्यौहार, और इस बार तो विशेष रूप से क्योंकि रामलला हमारे मंदिर में विराजमान हुए हैं, सुंदर सावले सलोने सरकार श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान हुए हैं, तो इस बार विशेष कुछ होना चाहिए। और श्री राम प्रभु विराजमान हुए हैं, तो इस होली पर्व पर एक विशेष निर्देश, विशेष संदेश हमारा इस चैनल के, तिलक चैनल के माध्यम से रहेगा, न्यूज़ के माध्यम से रहेगा कि भगवान विराजमान हुए हैं, तो इस बार विशेष होली होना चाहिए। और सभी को संकल्प लेना चाहिए श्री राम चरित्र के माध्यम से, क्योंकि श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम चरित्रमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल, जो राष्ट्र के मंगल हैं वही श्री राम हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाले, राष्ट्र का मंगल करने वाले भगवान प्रतिष्ठित हुए, और होली जब आई है तो होली सबको आज संकल्पित होकर के इस तरह से मनाना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रेम बांटने का, अधिक से अधिक स्नेह बांटने का हम लोग प्रयास करें। जो गरीब लोग हैं उनमें अधिक से अधिक मिठाइयाँ बांटने का प्रयास करें, उनको अपनापन देने का प्रयास करें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम, ये सामने वाला बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, कोई पैसे वाला है और हम बहुत नीचे हैं, या नीची जाति वाले हैं, या कम पैसे वाले हैं, कि हीन भावना उनके अंदर नहीं होना चाहिए। सबके साथ अपनापन बनाए रखें, प्रेम व्यवहार बनाए रखें, और खूब मिठाइयाँ बांटें, खूब गुलाल चंदन लगाएं, और बड़े ही सुंदर ढंग से होली मनाएं। एक होली पर या प्रभु राम पर एक छोटा सा भजन आप सुना दीजिए, ये आखिरी। मैंने स्वयं ने रचना की है ठाकुर जी की कृपा से। सुंदर राम जी का मंदिर बनाया, बंधन बारों से द्वारे सजाया। सुंदर राम जी का मंदिर बनाया, बंधन बारों से द्वारे सजाया। द्वारे चौके पूरे रंगोली बनी, द्वारे चौके पूरे रंगोली बनी। दीपमाला से देखो अयोध्या सजी, दीपमाला से देखो अयोध्या सजी। मन मंदिर में प्रभु को बसाया, सुंदर राम जी का मंदिर बनाया। कल कल करती सरयू जी मगन हो रही, सरयू महारानी के लिए कहा गया। कल कल करती सरयू जी मगन हो रही, संत भक्तों की बाणी राम जस गा रही। क्यों? क्योंकि बरसों बाद ये अवसर आया, सुंदर राम जी का मंदिर बनाया। और इसलिए हमने सभी भक्तों को कहा, सब अयोध्या चलो राम दर्शन करो, सब अयोध्या चलो राम दर्शन करो। दर्शन करके सफल अपना जीवन करो, दर्शन करके सफल अपना जीवन करो। कृष्णा किशोरी के मन को भाया, सुंदर राम जी का मंदिर बनाया।
सुंदर राम जी का मंदिर बनाया, बंधन बारों से द्वार सजाया। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अभी हमारे साथ मथुरा वृंदावन से अयोध्या आई हुई प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्णा किशोरी जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपनी राम कथा और अपने शब्दों के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साधु महात्माओं के उल्लास और राम भक्तों को उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। और इसके साथ ही हमारे अनुरोध पर एक अपना स्वलिखित स्वरचित अपनी प्यारी भजन को सुनाया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।